Namaskar, a very good morning to you all. I am Dr. Ashutosh Kumar, Assistant Professor of Geography, Kartipuram College, Gumla, Raj University, Ranchi, Jharkhand. Today we will discuss a very important concept of geography, that is region. Okay, we will discuss about the concept of region, attributes and characteristics of region, types of regions, and at the end of this lecture we will do quiz. तो चलिए सबसे पहले हम यानी कि बात कर रहे हैं प्रदेश की। प्रदेश क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ओके, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और आखिरी में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे का हल करेंगे। भूगोल में मैं बता दूं, जो भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कहलाता है। ओके, ज्योग्राफी इज आल्सो कॉल्ड कोरोलॉजिकल साइंस। और क्यों? क्योंकि यह प्रदेश का अध्ययन करता है और प्रदेश भूगोल में तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूगोलवेत्ताओं के लिए नियोजन करने में प्रदेश का बहुत अहम योगदान होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ आपसे प्रश्न से। मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको 4 व्यक्ति बंगाली बोलने वाले मिल जाएं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला इमेज उनके प्रति क्या आता है? आप क्या सोचते हैं जो ये किस भारत के किस हिस्से से होंगे? ये बंगाल रीजन से होंगे, वेस्ट बंगाल रीजन से होंगे। अगर कोई आपको मराठी में बात करता हुआ मिल जाता है तो सबसे पहले आप यही सोचते हैं यानी कि ये लोग महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र रीजन से बिलोंग कर रहे हैं। कोई मैथिली में बात करता हुआ मिलेगा तो आप बोलेंगे जो ये मिथिलांचल से बिलोंग कर रहा है, बिहार के पूर्वी हिस्से से। अर्थात आपने किस आधार पे कह दिया जो ये बंगाल से बिलोंग कर रहे होंगे या फिर जो है ये चारों के चारों महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं? आपने भाषा को आधार दिया, यानी कि ये चारों चूंकि भाषा बोल रहा है, चारों में कॉमन क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, जो भाषा है, इसलिए जो है चारों की भाषा समान है, इसलिए यह एक प्रदेश से बिलोंग कर रहा है। तो यही प्रदेश की सबसे मुख्य विशेषता होती है। जो ये लक्षण जो है, जो हम यहाँ पे भाषा को लिए, भाषा की समानता की बात की, यह कुछ भी हो सकता है। यह उच्चावच में समानता के आधार पर इसको हम कह सकते हैं। यह जो है जलवायु दशा मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ के रेनफॉल और टेम्परेचर अगर किसी क्षेत्र का जो है एक जैसा होगा तो उसको हम एक क्लाइमेटिक कंडीशन वाला रीजन कह सकते हैं। दैट इज वी कैन से दैट द रीजन इज ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट और पोलर रीजन। ओके, तो फाइनली वी कैन से दैट हम क्या प्रदेश को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? प्रदेश क्या है? अर्थात एन एरिया having homogeneity in one or many features and on the basis of those it can be distinguished from its nearby area is called region। मीन्स प्रदेश पृथ्वी तल पर कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक या एक से अधिक लक्षणों में, वह लक्षण कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा वो लक्षण प्राकृतिक भी हो सकता है, मानवीय भी हो सकता है, ओके, जनसंख्या का घनत्व भी हो सकता है और भाषा भी हो सकता है, वह लक्षण जो है आपका जलवायु दशा भी हो सकता है। उनके आधार पर जो है हम जो है अगर उनमें समानता देखने को मिलती है और उस आधार पर, उन समानताओं के आधार पर वह प्रदेश अपने आसपास के, वह क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्रों से भिन्न दिख रहा है तो उसको हम एक प्रदेश की संज्ञा दे देते हैं। जैसे कि भारत में ही हम अगर ऊंचावच की बात करें तो उत्तरी भाग को हम पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, जो नदियों के बेसिन से उनको हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं, जो उठे हुए भाग हैं थोड़े और सपाट हैं उनको हम पठारी प्रदेश कह देते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों को हम कोस्टल रीजन कह देते हैं, और जहाँ पे जो है बारिश न्यूनतम 25 सेंटीमीटर से कम होती है, सूखाग्रस्त रेत ही रेत से भरा हुआ है जहाँ तक का क्षेत्र, उस क्षेत्र को हम रेगिस्तानी मीन्स डेजर्ट रीजन कह देते हैं। चलिए, प्रदेश की विशेषताएं, ये सारी प्रदेश की विशेषताएं होती हैं, यानी कि वह एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होनी चाहिए, स्पेशल एक्सटेंट होता है, उसका भी जो है आपका डायमेंशन होता है, लेंथ एंड विड्थ होता है, या 3D सेगमेंट होता है। क्षेत्र जो है 2D सेगमेंट होता है, वहीं पे प्रदेश जो है रीजन 3D सेगमेंट होता है। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल होता है। यह इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है, यह कोई जो है प्राकृतिक रूप से आपको देखने को नहीं मिल सकता है। एक ही क्षेत्र को हम कई तरह के प्रदेशों में जो है उसका नाम दे सकते हैं। कोई उसको पूर्वी प्रदेश कह सकता है, कोई उसको तटीय प्रदेश कह सकता है, कोई उसको जो है आपका उड़िया प्रदेश कह सकता है, कोई उसको जो है और कुछ भी कह सकता है, इंडस्ट्रियल प्रदेश कह सकता है। तो इसलिए यह एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट, हम अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, हम अपनी सोच के आधार पर किसी प्रदेश को, किसी क्षेत्र को प्रदेशों में बांटते हैं। इसकी एक यूनिक फीचर्स होती है, कुछ इसमें बाउंड्री भी होता है। ओके, एक प्रदेश जिसके आधार पर हम कहते हैं जो यह एक प्रदेश औरों से भिन्न है। हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है, मीन्स मैक्रो, मेजो एंड मेसो, माइक्रो रीजन जो है इसमें हम किसी क्षेत्र को बांट सकते हैं और यह हमेशा बदलता रहता है, डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीजन की। 3 प्रकार के मुख्य रूप से प्रदेश को 3 भाग में बांटा जाता है। फॉर्मल रीजन, औपचारिक प्रदेश, फंक्शनल और नोडल रीजन, कार्यात्मक प्रदेश, प्लानिंग, वर्नाकुलर या फिर परसेप्चुअल रीजन जो है इसको। अब बात करेंगे एक एक करके ये तीनों है क्या नियोजन। सबसे पहले बात करेंगे औपचारिक प्रदेश की। औपचारिक प्रदेश का मतलब है जो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं फॉर्मल रीजन की, मतलब कि यह फॉर्मली जो है इसको डेवलप किया जाता है, चाहे सरकार के द्वारा हो या फिर जो है नेचर खुद ब खुद अपनी बाउंड्री बना लेती है। सरकार के द्वारा जैसे कि
जो है मान लीजिए देश का गठन हुआ, देश में जो है राज्यों का गठन हुआ, यानी कि कुछ भाषाई समानता के आधार पर, कुछ संसाधनों की समानता के आधार पर सरकार क्या करती है, अपने ही देश को कई भागों में बांट देती है, ठीक है। तो वो प्रदेश कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? नियोजन के लिए होता है, ऐसा विकास के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो है भारत को पॉलिटिकल बाउंड्री जितने भी स्टेट्स हैं, ये क्या उदाहरण है फॉर्मल रीजन के, औपचारिक प्रदेश के। इसी प्रकार से प्रकृति भी अपनी जो है बाउंड्री खुद तय कर लेती है। जैसे कि उच्चावच के दृष्टिकोण से ही आप भारत को देखिए, जो आप माउंटेनस, प्लेन, प्लेट्यू, कोस्टल और डेजर्ट रीजन जो है उसके जो है एक हम अलग बात करते हैं, वो रेत से, चूंकि उसका लैंडस्केप होता है रेतीला, तो उसको डेजर्ट रीजन, यानी कि हम भारत को फिजिकल रीजन में बांट सकते हैं। तो ये जो उदाहरण है, इस प्रकार से हम जो है ऐसे जो है कई सारे उदाहरण हैं जिसके, जैसे कि जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हो गए, कंट्रीज हो गए, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, ये सारे उदाहरण हैं किसके? फॉर्मल रीजन, औपचारिक प्रदेश के। ओके, दूसरी तरफ हम बात करते हैं फंक्शनल रीजन की, कार्यात्मक प्रदेश। तो कार्यात्मक प्रदेश की विशेषता क्या होती है? यह दो या दो से अधिक फॉर्मल रीजन को मिलाकर भी बनाया जा सकता है। इसका नाम ये कार्यात्मक, फंक्शनल या नोडल, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक नोड हो, और वो नोड क्या होगा? जहां पे सेवा और वस्तुओं का सबसे अधिक संकेंद्रण होगा, और वह उसकी विशेषता होगी वो अपने आसपास के क्षेत्रों को कुछ न कुछ सेवा प्रदान कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री के थ्रू, चाहे वो स्कूल से एजुकेशन या कॉलेज से एजुकेशन के थ्रू, या फिर रेल, मेट्रो जो है आपका कोई है दिल्ली मेट्रो, तो वो अपने रेल सेवा प्रदान कर रहा है, यानी कि वो कोई ना कोई सेवा प्रदान करने वाला उस क्षेत्र में नोड होगा। और वो जहां तक का सेवा प्रदान कर रहा है उसको अगर एक बाउंड्री के तहत हम जो है डिमार्केट कर लेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? एक प्रदेश हो जाएगा, जो कि किस नाम से जाना जाएगा? नोड की विशेषता के आधार पर। इसका उदाहरण जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन, दिल्ली मेट्रो रीजन, ओके, मुंबई लोकल रीजन, ओके, इंडस्ट्रियल रीजन जितने भी होते हैं आपके, वो सभी जो उदाहरण हो जाएंगे किसके? प्रकार्यात्मक प्रदेश के, फंक्शनल रीजन। जैसे पिज्जा डिलीवरी सेंटर ही है, तो पिज्जा जहां तक की डिलीवरी वो कोई सेंटर करता है, उसको अगर एक आप बाउंड्री से डिमार्केट कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा? पिज्जा डिलीवरी रीजन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से लास्ट में हम बात करेंगे प्लानिंग, परसेप्चुअल, वर्नाक्युलर रीजन। यह जो बेसिकली जो है लोगों के अपने माइंडसेट पर डिपेंड करता है। हम एक ही प्रदेश को, कोई बोल रहा है ये पूर्वी प्रदेश है, कोई बोल रहा है ये उड़िया प्रदेश है, नहीं 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 ये तटीय प्रदेश है। झारखंड के अगर हम गुमला की बात करेंगे, कोई बोलेगा नहीं ये तो ट्राइबल रीजन है, से बिलोंग कर रहा है, और इनका कॉलेज, कोई बोले नहीं ये छोटा नागपुर प्रदेश से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा नागपुर में स्थित है। ओके, कोई बोले ये ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग कर, क्योंकि ये पूर्वी भारत से बिलोंग कर रहा है। तो ये लोग अपनी आवश्यकता, अपने फीलिंग और अपने अंडरस्टैंड माइंडसेट के आधार पर किसी क्षेत्र को जब प्रदेशों में बांट देता है, तो उसको हम वर्नाकुलर रीजन, परसेप्चुअल रीजन कहते हैं। तो नियोजनकर्ता भी इस प्रकार से जो है इसका जो है इस्तेमाल में लाते हैं इसे। जैसे कि पी.एन. गुप्ता ने भारत को, पूरे भारत को जनसंख्या संसाधन के आधार पर जो है उनकी गुणवत्ता, उनकी विशेषताओं के आधार पर पूरे भारत को 3 भाग में बांट दिया। डायनेमिक रीजन, प्रोस्पेक्टिव रीजन, प्रॉब्लमेटिक रीजन। प्रॉब्लमेटिक रीजन वैसा प्रदेश उन्होंने कहा जहां पे जो है जनसंख्या भी अधिक है लेकिन संसाधन कम है, नहीं है, और टेक्नोलॉजी भी नहीं है। प्रोस्पेक्टिव कहा जो जिसमें संसाधन है और संभावना है लेकिन टेक्नोलॉजी कम है, इसलिए टेक्नोलॉजी को बढ़ा के उसको और विकसित किया जा सकता है। और डायनेमिक रीजन उस रीजन को कहा जिसमें संसाधन और जो है टेक्नोलॉजी दोनों है और दोनों के इस्तेमाल से वो क्षेत्र विकसित है। तो इस प्रकार से आप प्लानिंग परसेप्चुअल रीजन को पहचान सकते हैं। उदाहरण कई सारे हैं, डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, नॉर्दर्न, सदर्न, सेंट्रल, प्रॉब्लमेटिक, इस तरह के जो भी नाम आपको देखने को मिलेंगे, आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। भारत को जो है भाषा के आधार पर भी बांटा गया, ये सारे जो है प्लानिंग और वर्नाकुलर रीजन के उदाहरण होते हैं। और अंत में ये आपके सामने कुछ क्विज हैं, आप इसको हल करेंगे, और अगर कोई समस्या होती है या आज के इस लेक्चर में समस्या हुई तो मुझसे कंसल्ट करेंगे मेल के थ्रू, या फिर जो है कांटेक्ट करेंगे, या फिर अगले क्लास में हम इसे फर्दर जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।